दोस्तों, इस दुनिया में कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जानने की हिम्मत केवल चंद लोग ही कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वह लोग कौन हैं जो रात के अंधेरे में शमशान की खामोशी में डूबे होते हैं, जिनकी साधना का रास्ता डर और रहस्य से भरा है, पर फिर भी वह उस पथ पर चलना नहीं छोड़ते। हम बात कर रहे हैं अघोरियों की। अघोरी, यह शब्द सुनते ही एक डरावनी छवि आंखों के सामने आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अघोरी वास्तव में कौन है? क्या यह सच में तंत्र मंत्र के साधक हैं, या फिर इन्हें अपने अंधेरे रहस्यों को छिपाने का हुनर आता है? अघोरियों का नाम सुनते ही हमारे मन में जिज्ञासा और डर दोनों पैदा हो जाते हैं। यह अपने अनोखे रहन सहन और खान पान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कहा जाता है कि अघोरी शवों के पास रहकर ध्यान करते हैं, लेकिन क्या इनके अंदर सच में मृत्यु का सामना करने का साहस है, या फिर यह केवल एक मन गण तसला शवों के साथ संभोग कर अपनी कौन सी साधना को सिद्ध करते हैं? हिंदू धर्म में तो शवों को जला दिया जाता है, फिर यह अघोरी शवों को कहां से लेकर आते हैं? अघोरियों के लिए शव के अलावा जिंदा महिला के साथ संभोग करने के लिए उस महिला का मासिक धर्म में होना क्यों जरूरी है? आखिर मइयों जाने से क्यों डरते हैं? यह अघोरी, आखिर एक सिद्ध अघोरी के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और वे क्या क्या कर सकते हैं? अघोरियों की तिलिस्मी दुनिया पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री में आपको अघोरियों के जीवन की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी जानने को मिलेगी। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को में छोड़कर ना जाए, वरना आप अघोरियों की क्रियाओं को देखकर उनको गलत समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम आसपास घूमने वाले नकली अघोरियों के बारे में नहीं, बल्कि जो वास्तविक अघोरी होते हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आसपास आपको काफी सारे नकली अघोरी देखने को मिल जाएंगे जो आपको लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो वास्तविक में अघोरी होते हैं वह ऐसे नहीं होते। वास्तविक अघोरियों की सच्चाई को जानकर आप उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अघोरियों के बारे में इस वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, चलिए आज आपको अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया में लेकर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां भूत प्रेत, आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के बारे में सच्चाई को समझने की कोशिश की जाती है। इस वीडियो में आपको न केवल अघोरियों से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने को मिलेगा, बल्कि हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में अघोरी अमर होते हैं, और क्या हुआ जब साल 2020 में वैज्ञानिकों के हाथ लगा सतयुग काल का अघोरी, और इसके बाद अघोरी ने अपने बारे में जो बातें बताई उसको सुनकर सभी वैज्ञानिकों के होश क्यों उड़ गए थे। तो दोस्तों, अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको अघोरियों की लाइफस्टाइल से लेकर उनके जीवन के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पहलुओं के बारे में जानने को मिलेगा जो आपको एक पल के लिए डरा सकता है, आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह अघोरी आखिर कौन होते हैं। अघोरी शब्द का अर्थ है जो किसी भी चीज को अघोर यानी कि घृणा की दृष्टि से ना देखता हो। अघोरी बनने की सबसे पहली परीक्षा यही होती है। एक अघोरी के लिए पशु पक्षी, जिंदा या मरा इंसान, अच्छा बुरा मलम पुत्र, सब कुछ एक समान होता है। वह किसी चीज को कभी घृणा की दृष्टि से नहीं देखते। अघोरी साधु वो होते हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक समान मानते हैं। उनके लिए सब कुछ बराबर है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वह हर चीज में भगवान शिव का अंश मानते हैं। भगवान शिव को ही अघोरियों का आदि गुरु माना जाता है, और उनका हर कार्य, हर साधना शिव को समर्पित होती है। कहते हैं कि प्राचीन काल में जब संसार में असुरों, मनुष्यों और देवताओं के बीच द्वेष, भय और अज्ञानता का साम्राज्य था, तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे मनुष्यों को एक ऐसा मार्ग दिखाएं जो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और सभी जीवों के कल्याण हेतु धरती पर अघोर मार्ग का उद्घाटन किया। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहां चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है?
ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी स्मशान में वास करना पसंद करते हैं और अपनी साधना से इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढ लेते हैं। मान्यता है कि स्मशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। खैर, हमने यह तो जान लिया कि महादेव ने ही अघोर पंथ की स्थापना की थी, लेकिन अब हम जानेंगे कि वर्तमान में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको हर अघोरी अपनी उत्पत्ति का कारण और उसे अपना गुरु मानता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान के अघोरी अपनी उत्पत्ति बाबा कीनाराम को मानते हैं। बाबा कीनाराम 150 वर्षों तक जीवित रहे थे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें शैव धर्म के अघोरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें शिव का एक अंश भी माना जाता है। बाबा कीनाराम का जन्म 1658 में उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जन्म भाद्रपद के चंद्र महीने की अंधेरे पखवाड़े के 14वें दिन चतुर्दशी के दिन हुआ था, जिसे शिव पूजा के लिए काफी अधिक शुभ माना जाता है। बाबा कीनाराम के जन्म से ही कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटित हुई थीं, जिसको देखकर सभी गांव वाले इस बात को मान चुके थे कि वे कोई साधारण बालक नहीं हैं। उनका जन्म पूरे 32 दांतों के साथ हुआ था, जो एक दुर्लभ घटना थी। हालांकि वह अपने जन्म के बाद 3 दिनों तक ना तो रोए थे और ना ही अपनी मां का दूध पिया था। चौथे दिन 3 भिक्षु उनके घर आए और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और फिर वह रोने लगे और अपनी मां का दूध स्वीकार कर लिया। इस घटना ने वाकई में गांव वालों के साथ साथ बाबा कीनाराम के माता पिता को भी अचंभित कर दिया। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़कर साधना का मार्ग अपनाने का निर्णय ले लिया था। बाबा कीनाराम ने अपने गुरु बाबा कालूराम के सानिध्य में अघोर साधना का अभ्यास किया था। उनके गुरु ने उन्हें अघोर साधना की गूढ़ बातें सिखाई। अपनी साधना के दौरान बाबा कीनाराम ने कई स्थानों पर कठिन तप किया और अद्भुत शक्तियां भी प्राप्त कर ली थीं। 18वीं शताब्दी के मध्य में काशी के तत्कालीन महाराजा चेत सिंह ने बाबा कीनाराम जी का बुरी तरह अपमान कर दिया था। दरअसल राजा चेत सिंह का दरबार लगा हुआ था और वहां पर भगवान शिव का अभिषेक हो रहा था। बाबा कीनाराम एक बिल्ली और एक गधे के साथ वहां पर पहुंचे, जिसे देखकर राजा और उपस्थित दरबारियों ने बाबा की वेशभूषा देख व्यंग्य करते हुए कहा कि यहाँ विद्वानों की जरूरत है, इनका क्या काम है? यहाँ पर अघों का कोई काम नहीं है, इन्हें किसने बुलाया है? दरबारियों और राजा के इस तरह के व्यंग्य को सुन बाबा कीनाराम गुस्सा हुए बोले कि पहले मेरे गधे से वेद तो सुन लो, फिर मेरी बात करना। बाबा कीनाराम ने अपने गधे को एक डंडा मारा और गधे ने वेद पढ़ना शुरू कर दिया। यह चमत्कार देख दरबारी उनके पैरों में गिर पड़े, लेकिन बाबा का गुस्सा कम नहीं हुआ। बाबा ने दुखी होकर भावावेश में आकर कह दिया, हे अहंकारी राजन, अब तुम्हारा ना तो राजपाट बचेगा, ना ही यह किला, और ना ही तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी बचेगा। तुम्हारे इस किले पर कबूतर बीट करेंगे। इतिहास गवाह है राजा, चेत सिंह को वो किला छोड़कर जाना पड़ा और आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। तब से लेकर सन 1970 तक काशी राजघराना अपने वारिस को गोद ले लेकर ही चलता रहा। इस राजघराने में कोई संतान पैदा नहीं हुई। कई जगहों पर कोशिश, मन्नतें प्रार्थना की गई, लेकिन सब व्यर्थ था। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके अघोरियों से जुड़े हुए तमाम रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने यहां तक पूरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या सच में अघोरी इंसानों का मांस खाते हैं, अघोरी शवों के साथ संबंध क्यों बनाते हैं और ऐसा करने से उन्हें क्या मिलता है, इंसानों की खोपड़ी को क्यों धारण करते हैं। अघोरी साथ ही जानेंगे। एक अघोरी साधु तैलंग स्वामी के बदले के बारे में भी अघोरी खाते हैं। कच्चा मांस कहते हैं कि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वे सशा में रहते हैं और अध जले शवों को निकालकर उसका मांस खाते हैं। कई बार इनको ऐसा करते हुए देखा भी गया है। यह बात आम जनमानस को अचंभित कर सकती है, लेकिन ऐसा करने के पीछे का कारण यह माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ति को प्रबल बनाता है। जहां एक तरफ सामान्य लोग इंसान का मांस खाने को अपवित्र मानते हैं, वही अघोरी इसे सामान्य और सहज मानकर अपनाते हैं,
ताकि किसी भी प्रकार का मोह उनकी साधना में बाधा न बन सके। अपने इंसानी शरीर के मोह को दूर करने के लिए ही अघोरी ऐसा करते हैं। उन्हें मृत्यु का किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। अघोरी एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और शमशान में बैठकर मंत्रों द्वारा हवन भी करते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये अघोरी कितने खराब होते हैं जो मुर्दों तक का मांस खा जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें, दरअसल बात यह है कि एक अघोरी हर उस चीज को गले लगाता है जिसे सामान्य मानव घृणा की दृष्टि से देखता है। अघोरी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई भी इंसान उनकी तपस्या के बीच में ना आए और उन्हें ना छेड़े। सरल शब्दों में कहे तो इंसानों से दूरी बनाने के लिए वे ऐसा करते हैं। शरीर पर भस्म और लंबी जटाओं से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अघोरी अपने पूरे शरीर पर जले हुए शरीर की राख लपेटे रहते हैं। यह राख विशेष रूप से स्मशान भूमि से प्राप्त की जाती है और इसे शरीर पर लगाना अघोरियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। अघोरी साधक भस्म के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि वे मृत्यु से नहीं डरते और उनका ध्यान केवल परम सत्य पर केंद्रित है। वही अघोरी साधकों की लंबी जटाओं का भी गहरा आध्यात्म और सांस्कृतिक महत्व है। यह एक तरह से अघोरी जीवन की पहचान बन गए हैं। अघोरी साधक अपने बालों को कभी नहीं काटते। इनके लंबे बाल तपस्वी जीवन और साधना के प्रति इनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह भी दर्शाता है कि अघोरी साधक संयम के मार्ग पर चल रहे हैं और उन्होंने भौतिक सुखों और साधनों से खुद को दूर कर लिया है। उनका इस भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सच्चे अघो कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगते और ना ही वे ज्यादा भौतिक दुनिया में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। शव के साथ बनाते हैं शारीरिक संबंध। शव के साथ अघोरियों के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसे वह शिव की उपासना का तरीका मानते हैं। उनकी मान्यता है कि शव के साथ शारीरिक क्रिया करते समय मन ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। वे शव पर भस्म लगाकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए, ढोल बजाते हुए शारीरिक संबंध बनाते हैं। उनका मानना है कि यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी उनका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहा तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर है। यदि किसी अघोरी का शारीरिक संबंध बनाते समय भक्ति से ध्यान भंग हो जाता है और सिर्फ शारीरिक संबंध पर ध्यान रहता है तो उस अघोरी का अघोर भंग हो जाता है। शारीरिक संबंध बनाते हैं जब उसका मासिक धर्म चल रहा हो। ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है, लेकिन यह तभी संभव है जब उस महिला की सहमति हो। बिना सहमति ऐसा नहीं किया जा सकता। जो लावारिस शव होते हैं उन्हें अघोरी मंत्रों द्वारा बुलाते हैं, फिर उस शव को पवित्र करते हैं, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। कुछ अघोरियों का कहना है कि वह मंत्रों द्वारा उस शव की आत्मा को भी बुलाते हैं और उस शव के ऊपर बैठकर मंत्रों का जाप किया जाता है। फिर वे उस शव से जो कुछ भी पूछते हैं वह उन्हें सब कुछ बता देता है। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी इस साधना को करते हुए थोड़ा सा भी डर जाता है तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इंसानी खोपड़ी धारण करते हैं। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कापालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी खोपड़ी रखते हैं और इसका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। अघोरियों के द्वारा खोपड़ी धारण करने के पीछे भगवान शिव से जुड़ी हुई एक प्रचलित कथा भी है, जिसके अनुसार ऐसा कहा जाता है। एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे और उसे अपने गले में धारण कर लिया था। उसी तर्ज पर अघोरी भी नरमुंड को गले में टांगे रहते हैं। अघोरी खोपड़ी को एक प्रतीक मानते हैं जो उन्हें संसार की नश्वरता और मृत्यु का स्मरण कराता है। अघोरियों के दिल में नहीं होती है नफरत। एक अघोरी अपने दिल में कभी भी नफरत पनपने नहीं देता। ऐसा माना जाता है कि अघोरी और नफरत का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अगर एक अघोरी के सीने में किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति नफरत पैदा हो गई तो वह अघोरम से जुदा हो जाता है। अघोरी अपना खाना गायों, कुत्तों और अन्य जीवों के साथ मिल बांट कर खाते हैं और उन्हें इन सभी जानवरों के साथ अपना खाना बांटने में कोई घृणा नहीं आती। उनके लिए शव, इंसान और गंदगी, सफाई सब एक जैसा है।
यही कारण है कि यह किसी भी चीज से घृणा नहीं करते हैं। इनके लिए मलमूत्र, इंसानी मांस सब कुछ सामान्य होता है। इससे पता चलता है कि अघोरियों का दिल नफरत से अलग होता है। भले ही अघोरी आपको बाहर से दिखने में थोड़े भयानक लग सकते हैं, लेकिन अंदर से भी उतने ही सरल होते हैं और लोक कल्याण की भावना उनके दिल में कूट कूट कर भरी होती है। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि वे बड़े ही जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे। क्रोधित हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाएंगे या भला बुरा कहकर चले जाएंगे। एक अघोरी बाबा की आंखें लाल सुर्ख होती हैं, लेकिन अघोरी की आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है, बातों में उतनी ही शीतलता होती है। अघोरी तैलंग स्वामी का बदला। अब तक के सबसे प्रसिद्ध अघोरियों में से एक तैलंग स्वामी भी है। यह 300 वर्षों तक जीवित रहे थे। इन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए थे। तेलंगा स्वामी वाराणसी के घाटों पर अक्सर ध्यान और साधना में लीन रहते थे। वह एक अलौकिक संत थे जिनकी साधना और चमत्कारिक शक्तियों की चर्चा पूरे शहर में थी। उनकी अघोरी साधना और विशेष जीवन शैली के कारण कई लोग उनसे प्रभावित तो थे, लेकिन कुछ लोग उनकी साधना के तरीके को लेकर उन्हें संदेह की दृष्टि से भी देखते थे। उन्हीं दिनों वाराणसी के एक बड़े मंदिर के पुजारी ने तेलंग स्वामी को मंदिर के पास बैठे हुए देखा। पुजारी को लगता था कि तेलंग स्वामी एक धोखेबाज हैं और लोगों को अपने चमत्कारों से भ्रमित करता है। एक दिन जब तेलंग स्वामी अपने साधना स्थल पर बैठे हुए थे, तभी पुजारी ने उनके पास जाकर उन पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। उसने तेलंग स्वामी जी को अपमानित करने के लिए कई कठोर शब्द कहे और यहां तक कि उन पर कीचड़ भी फेंक दिया। पुजारी ने उन्हें नकली संत कहकर उनका तिरस्कार किया और उन्हें घाट से जाने के लिए कह दिया, लेकिन तेलंग स्वामी ने शांत रहते हुए सब कुछ सहन किया और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। तेलंग स्वामी ने धैर्य और शांति से पुजारी के दुर्व्यवहार को सहन किया और उसके प्रति क्रोध या द्वेष का भाव नहीं रखा। उन्होंने बिना कुछ अपशब्द बोले ही केवल मुस्कुराते हुए उसे माफ कर दिया। उनकी यह सहनशीलता और शांति का भाव देखकर वहां उपस्थित लोग हैरान थे। ऐसा बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद पुजारी एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया था। साथ ही उसकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई और उसके द्वारा किए गए सभी इलाज असफल हो गए। अंततः पुजारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि यह उसके तेलंगा स्वामी के साथ किए गए दुर्व्यवहार और अभिमान का परिणाम हो सकता है। आखिरकार वह तेलंगा स्वामी के पास क्षमा मांगने पहुंचा। उसने स्वामी जी के चरणों में गिरकर अपने कृत्य के लिए माफी मांगी। तेल स्वामी ने उसे तुरंत क्षमा कर दिया और उसके स्वस्थ होने की कामना की। जैसे ही तेलंग स्वामी ने उसे आशीर्वाद दिया, पुजारी की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो गई और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। यह सब देखकर पुजारी ने अपनी पूरी जिंदगी को बदल लिया और एक विनम्र व्यक्ति बन गया। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में तो शव को जला दिया जाता है, फिर यह अघोरी अपनी साधना के लिए शव कहां से लाते हैं। साथ ही जानेंगे अघोरी कैसे बनते हैं, क्या अघोरी बनना आसान है, और जानेंगे कि आखिर यह अघोरी मयों जाने से क्यों डरते हैं। सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अघोरी अघोरियों का दावा है कि उनके पास वर्तमान की सबसे घातक बीमारियों, यहां तक कि एड्स और कैंसर की दवा भी है। इन दवाओं को वे मानव तेल कहते हैं और इन्हें शव के जलने के बाद जलती हुई चिता से इकट्ठा किया जाता है। हालांकि इसका वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया गया है, लेकिन अघोरियों के अनुसार यह बेहद कारगर है और वे इन दवाओं से लोगों के ठीक होने का भी दावा करते हैं। हर इंसान अघोरी के रूप में जन्म लेता है। अघोरियों का मानना है कि हर कोई अघोरी के रूप में जन्म लेता है। एक नवजात शिशु अपने मल, गंदगी और खिलौनों के बीच अंतर नहीं करता है और हर चीज के साथ खेलता है और अपने माता पिता और समाज के कहने पर ही उनमें अंतर करना शुरू करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और भौतिकवादी आधार पर चुनाव करता है, तभी उसमें अघोरी के गुण खत्म हो जाते हैं। वाकई में यह बात काफी हद तक सही है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, यानी उनके अंदर बचपन में किसी के प्रति घृणा नहीं होती और ना ही सांसारिक परंपराओं का मोह होता है, और यही चीज एक अघोरी के अंदर पाई जाती है। अघोरी कैसे बनते हैं के लिए लोग मायोंग आते हैं। पहले की तरह मायावी लोग तो यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी काफी ऐसे लोग हैं जो इस गांव में मौजूद हैं
जो तरह तरह के जादू को जानते हैं। आज भी आसपास के गांव के लोग यहाँ आने से डरते हैं। आज भी यहाँ पर चोरी होने या किसी के बीमार होने पर लोग पुलिस या डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि तांत्रिक के पास जाते हैं। यहाँ आने वाले अधिकतर लोग काले जादू की बीमारियों को दूर करने या किसी पर काला जादू करवाने के लिए आते हैं। इसलिए यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर अघोरी जाने से डरते हैं। अघोरी 3 तरीकों से करते साधना। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और समशण साधना। शिव साधना में अघोरी शिव के ऊपर पैर रखकर साधना करते हैं। अघोरी इस साधना को माता पार्वती द्वारा काली रूप में भगवान शिव के ऊपर पैर रखने से प्रेरित होकर करते हैं। अब बात करते हैं शव साधना की। तो यह अघोरियों के द्वारा की जाने वाली सबसे अनोखी साधना मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर अघोरी सबसे पहले किसी नदी में डूबा हुआ शव या फिर किसी व्यक्ति को दफनाया गया हो, उसका शव लेकर आते हैं। इसके बाद मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। अगर शव किसी पुरुष का होता है तो अघोरी उसका सेवन कर लेते हैं, मतलब उसे खा जाते हैं। वहीं अगर किसी महिला का शव होता है तो अघोरी उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना। इस साधना में मुर्दे की जगह शमशान घाट से उसकी खोपड़ी या फिर हड्डियां लाई जाती हैं। सबसे पहले उसकी पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। लेकिन शमशान साधना में प्रसाद के रूप में मांस, मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोर पंथ के लोग 4 स्थानों पर ही शमशान साधना करते हैं। 4 स्थानों के अलावा वे शक्तिपीठों, बगलामुखीली और भैरव के मुख्य स्थानों के पास के शमशान में साधना करते हैं। यदि आपको पता चले कि इन स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी अघोरी साधना करते हैं तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि वे अन्य शमशान में साधना नहीं करते, बल्कि यात्रा प्रवास के दौरान वे वहां विश्राम करने रुकते होंगे या फिर वे ढोंगी होंगे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर अघोरी लोग हर दिन शव साधना के लिए शव कहां से लाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में आज भी कुछ जगह पर किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे सांप काटने से मरे हुए लोगों, आत्महत्या किए लोगों का शव जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया या फिर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। पानी में प्रवाहित यह शव डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से ढूंढ निकालते हैं और अपनी तंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या हुआ जब 2020 में वैज्ञानिकों की टीम को मिला सतयुग काल का अघोरी। साथ ही जानेंगे एक सिद्ध अघोरी क्या क्या कर सकता है और इन अघोरियों के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। 2020 में मिला था सतयुग का अघोरी। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि एक अघोरी सामान्य मनुष्य की तुलना में अधिक सालों तक जीवित रहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अघोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे 2020 में जब वैज्ञानिकों की टीम ने पकड़ा और उस अघोरी ने जो बातें उन्हें बताई, उसको सुनने के बाद शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल 2020 के अंदर वैज्ञानिकों ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ जो दिखने में सामान्य व्यक्ति से काफी अलग लग रहा था और उसकी छवि एक अघोरी की तरह थी। वह देखने में सामान्य मनुष्यों से थोड़ा अजीबोगरीब दिख रहा था। इसीलिए सूचना मिलने पर वैज्ञानिकों ने उसे पकड़ लिया। वैज्ञानिकों की टीम ने उससे यह पूछने की कोशिश की कि वह कौन है, तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। इसके बाद वैज्ञानिकों की टीम ने अघोरी को कई नार्को के इंजेक्शन दिए। दरअसल नार्को इंजेक्शन एक की चिकित्सा प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ होता है, जिसे आमतौर पर नार्को एनालिसिस या सच का इंजेक्शन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति को ऐसे रसायन या दवाएं दी जाती हैं जो उसके अवचेतन मन को सक्रिय कर देती हैं, जिससे वह जागरूक अवस्था में रहते हुए अपनी संज्ञामेय नियंत्रण क्षमता खो देता है। इसका उपयोग अक्सर आपराधिक मामलों की जांच में किया जाता है, ताकि व्यक्ति से ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सके जो वह सामान्य पूछताछ में नहीं बताता। लेकिन अघोरी पर नार्को के इंजेक्शन का कोई खास असर नहीं हुआ। फिर इसके बाद वैज्ञानिकों की टीम ने उस अघोरी को एक एक्सपर्ट के माध्यम से हिप्नोटाइज करवाया। इसके बाद अघोरी
खुद को सच बोलने से रोक नहीं पाया। इसके बाद उसने जो बताया वह सुनकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। दरअसल अघोरी ने बताया कि उसका नाम ओम शास्त्री है। वह अब से नहीं बल्कि सतयुग से भारत में रह रहा है। अघोरी ने बताया कि उसकी उम्र 40 साल से बढ़ ही नहीं रही है और ना ही वह मरता है। मैं रामायण और महाभारत का हिस्सा रह चुका हूं और मैंने भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी देखा है। इतना ही नहीं, अघोरी ने यह भी बताया कि वह अपने साथ चिरंजीवित है। वह अघोरी सच बोल रहा था या फिर झूठ, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अघोरियों की शक्तियां और सिद्धियां। अघोरियों के साधना पथ में कई प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां सम्मिलित होती हैं, जिन्हें साधारण लोग अकल्पनीय मान सकते हैं। अघोरियों के पास 18 तरह की सिद्धियां होती हैं। अघोरी इन सिद्धियों को जितनी चाहे कोशिश कर ले, लेकिन बिना गुरु के वह इन सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि मानव गुरु ना मिलने पर अघोरी काल भैरव को अपना गुरु बना सकते हैं। इन शक्तियों और सिद्धियों के पीछे उनका तप, साधना और संयम होता है। अघोरियों की कुछ मुख्य सिद्धियां और शक्तियां इस प्रकार हैं। मृत संजीवन सिद्धि कहा जाता है कि अपनी गहन साधना से मृत संजीवन की सिद्धि प्राप्त करते हैं। यह सिद्धि उन्हें मृत शरीरों को पुनर्जीवित करने की शक्ति देती है। हालांकि इसका केवल विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। यह सिद्धि अत्यधिक रहस्यमय और अद्वितीय मानी जाती है और इसे प्राप्त करना बेहद कठिन और दुर्लभ समझा जाता है। भूत प्रेतों पर नियंत्रण। इस सिद्ध में अघोरी भूत प्रेत और आत्माओं के साथ संपर्क कर सकते हैं। वे इन आत्माओं को अपने कार्यों के लिए साध सकते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उनसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अलौकिक शक्ति। अघोरी अपनी साधना से ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिनसे वे अपने शरीर को अजय बना सकते हैं। सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद एक अघोरी पर आग, हवा, पानी और सर्दी का कोई असर नहीं होता। उन्हें घोर तप से ऐसी शक्ति मिलती है कि वे बिना भोजन पानी के लंबे समय तक रह सकते हैं। मन को पढ़ने की दूरदृष्टि। अघोरी अपनी साधना से दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। वे ऐसे रहस्यों को देख सकते हैं जो साधारण इंसानों की पहुंच से परे होते हैं। उनकी दृष्टि और ज्ञान सामान्य मानव क्षमता से कहीं अधिक होता है। इसे तृप्त शक्ति भी कहा जाता है। सरल शब्दों में, जब कोई अघोरी यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है तब उसकी वाणी में सामर्थ्य आ जाता है और उसकी भविष्यवाणी सच होने लगती है। यहां तक कि उनका श्राप और वरदान भी फलित होने लगता है। जड़ी बूटी और औषधि का ज्ञान। अघोरी अपने आसपास की वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का गहन ज्ञान रखते हैं। वे उनके द्वारा चमत्कारी औषधियां तैयार कर सकते हैं जो असाध्य रोगों को ठीक कर सकती हैं। इस ज्ञान को वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शिष्यों को हस्तांतरित करते हैं। श्रवण शक्ति। अघोरी अपनी साधना के दौरान ध्यान और मानसिक एकाग्रता पर जोर देते हैं। गहन ध्यान के माध्यम से वे अपने चित्त और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, जिससे वे सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने में सक्षम हो जाते हैं। श्रवण शक्ति को प्राप्त करते ही अघोरी सबसे सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाता है। इस शक्ति के माध्यम से वह देवलोक तक में संपर्क साध सकते हैं। जिन साधक को श्रवण शक्ति मिल जाती है, यदि उनका शिष्य कहीं दूर से भी उन्हें पुकारता है तो उसकी पुकार इन तक साफ साफ पहुंच जाती है, जिसके बाद वह अपनी शक्ति के अनुसार अपने उस शिष्य की मदद भी कर सकता है। प्रवेश अवति शक्ति। इस शक्ति को प्राप्त करना मुश्किल होता है और इसे सिद्ध करने के लिए अघोरी को कठोर तपस्या करनी होती है। इसे पाने के बाद अघोरी त्रिकालदर्शी बन जाता है। इस शक्ति को पाने के बाद अघोरी यह भी बता सकता है कि आप किस जन्म में क्या थे। अघोरियों की शक्तियों के बारे में जानने के बाद आइए अब हम यह जान लेते हैं कि एक सिद्ध अघोरी क्या क्या कर सकता है। शरीर और आत्मा का संयोजन। अघोरी अपने शरीर और आत्मा का ऐसा संयोजन कर सकते हैं जिससे वे अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर अनंत संसार की यात्रा कर सकते हैं। इसे आत्म संयोग कहा जाता है और यह उच्चतम साधना का प्रतीक है। जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन। अघोरी जीवन और मृत्यु को दो विपरीत ध्रुवों के रूप में नहीं बल्कि एक चक्र के रूप में देखते हैं। अघोरियों का यह मानना होता है
कि मृत्यु के बाद भी जीवन का एक नया प्रारंभ होता है। उनके लिए शमशान एक ऐसा स्थान है जहां यह चक्र चलता है और वहां साधना करने से वे इस चक्र को समझ सकते हैं। तंत्र मंत्र की सिद्धि अघोरी तंत्र मंत्र में दक्ष होते हैं। वे काली, भैरव और शिव जैसे देवताओं की आराधना करते हैं और उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं। उनका मंत्रोच्चार वातावरण को रहस्यमय बना देता है और ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा किए गए अनुष्ठान अचूक होते हैं। आइए इतना सब जान लेने के बाद अघोरियों की सिद्धियों के प्रकार के बारे में भी जान ही लेते हैं। अघोरियों की सिद्धियां साधारण से लेकर अति विशिष्ट तक होती हैं। अभ्यास करने के लिए उन्हें वर्षों का कठिन तप और संयम की आवश्यकता होती है। नंबर 1, काम्य सिद्धियां। यह वे सिद्धियां होती हैं जिनसे वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अघोरी अपनी शक्ति से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं या अपने विचार दूसरों के मन में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 2, अष्ट सिद्धियां। यह योग शास्त्र में वर्णित 8 प्रमुख सिद्धियां होती हैं, जैसे अणिमा, सूक्ष्म रूप धारण करना, महिमा विशाल रूप धारण करना, गरिमा भारी रूप धारण करना और लघिमा हल्का रूप धारण करना। इन सिद्धियों को पाने से अघोरी अपने शरीर और रूप को अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। नंबर 3, मृत संजीवन विद्या। अघोरी ऐसी साधना भी करते हैं जिसमें वे मृत शरीरों में जीवन डालने की शक्ति प्राप्त करते हैं। यह विद्या बेहद रहस्यमय और खतरनाक मानी जाती है और इसे केवल उच्चतम साधकों द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों, यह थे अघोरियों से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कहानियां जिनके बारे में हमने आज की इस वीडियो में बात की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो का आनंद उठाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और इतिहास का सफर चैनल को सब्सक्राइब कर